हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। 680 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और भाई साहब कंपनी का जो स्टॉक है वो डीमर्जर होने वाला है। इनका फार्मा स्टॉक अलग मतलब फार्मा बिजनेस जो है वो अलग होने वाला है और एक नई एंटिटी के तौर पर लिस्ट होगा और जिनके पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे उनको आरती फार्मा के भी शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो आज का दिन जो था ना वो काफी पैनिक भरा था। यहाँ पर जैसे ही बाजार खुला था एक झटके में ये टूटकर 650 तक चला गया और बस महज कुछ कुछ सेकंडों तक ही वो रहा था 650 रुपए के आसपास। वहां से एकदम से बाउंस बैक कर गया, वापस 700 के करीब पहुंचने वाला था। लेकिन अभी लंबे समय मतलब अभी कुछ दिनों मतलब अभी कुछ वक्त से ये ट्रेड कर रहा है 680 690 के बीच में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब इतनी गिरावट आ रही है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए और ये डीमर्जर का क्या पंगा यहाँ पर चल रहा है, किनको शेयर्स मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आरती इंडस्ट्रीज 680 के आसपास ट्रेड कर रहा है और भैया टूटा है ये 733 पे था, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला गया, 788 तक गया। लेकिन पिछले 2 दिन इनके लिए काफी भारी रहे, 788 से 680 पर आ गया। मतलब कि 100 रुपए से भी ज्यादा ये टूट चुका है सिर्फ 2 दिनों के अंदर। यहां पर एक साल में अगर आप देखोगे तो 38% की गिरावट है और इससे पहले भी ये टूट के गया था 690 तक ही गया था। लेकिन वहां से बहुत बड़ा बाउंस बैक आ गया, इस बार भी टूटकर वहीं आया है और मेरे हिसाब से ये और टूटना नहीं चाहिए। अब और नहीं टूटना चाहिए, यहां से एक सपोर्ट मिलना चाहिए और ऊपर की तरफ भागना चाहिए। शेयर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेहतरीन पैसा बना है लॉन्ग टर्म में लोगों का, काफी बेहतर तेजी हमें यहां पर देखने को मिली। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखते हो तो भाई साहब 200% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। लेकिन काफी बड़े ऊपर के लेवल से टूटकर ये नीचे आया जरूर था, बाउंस बैक भी किया, वापस अब ये टूट रहा है और मेरे हिसाब से यहां पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करने जाए तो आरती इंडस्ट्रीज ने जो अपना बोनस ये जो कंपनी डीमर्ज का जो प्लान था वो काफी पहले ही अनाउंस कर दिया गया था और इसके तहत इनका जो फार्मा बिजनेस है जिस जो नाम से जाना जाएगा वो है आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड विथ अक्टूबर 20 एज अ रिकॉर्ड डेट होगी। इनके डीमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 अक्टूबर है और अकॉर्डिंग टू द फार्मा बिजनेस इनका जो 22% का जो रेवेन्यू है वो इसी से आता है, फार्मा से ही आता है और वो डीमर्ज होगा यहाँ पर। और बाकी का जो इनका ऑर्गेनिक ओरिजिनल जो स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस होगा वो आरती इंडस्ट्रीज के नाम से ही चलता रहेगा यहाँ पर। लेकिन 20 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है और जिस तरीके से डीमर्ज होने वाला है वो ये है कि अगर आपके पास आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर होंगे तो उसके बदले एक आरती फार्मा का शेयर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म में होल्ड करने की सलाह है और 885 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया है। आरती इंडस्ट्रीज में देखो तो लार्ज कैप कंपनी है, 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है और वॉल्यूम 32 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी मैं कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली यार बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर है। पिछले क्वार्टर में इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे थे, उतने खराब मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इनके जो रेवेन्यू जून में थे वो 1972 करोड़ के थे जो पिछले साल जून में 1300 थे और पिछले क्वार्टर मार्च में 1700 करोड़ थे। जहां तक प्रॉफिट की बात है तो 190 करोड़ का मुनाफा हुआ था जो इससे पहले जो पिछले साल 165 करोड़ का हुआ करता था। मतलब कि प्रॉफिट में जंप हमें देखने को जरूर मिला है। प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। आरती इंडस्ट्रीज अगर आप देखने की कोशिश करो आरती इंडस्ट्रीज में तो आरती इंडस्ट्रीज में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब इनके 10 अभी तक रिजल्ट्स कब आएंगे उनकी कोई डेट सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके का एनालिसिस यहाँ पर जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये कह रही है कि इनका तेजी आ सकती है। यहाँ पर केआर चौकसी जो काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से कमेंट्री यहां पर यह दी गई है आरती इंडस्ट्रीज को लेकर कि ईयर ऑन ईयर कम से कम ये 19% का ग्रोथ दिखा सकते हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% का हमें यहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इनका जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो 210 करोड़ रहेगा जो पिछले क्वार्टर में मतलब अगर जून की बात करें तो 190 करोड़ का देखने को मिल रहा था, मतलब इंक्रीज है। और इवन अगर आप देखोगे तो नेट सेल्स में भी 30% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल सकता है। ये इनकी कमेंट्री है। देखो अगेन मैं कह दूं ये कमेंट्री है, अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है, लेकिन जनरली जैसे कमेंट्री होती है उसके आसपास रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आरती इंडस्ट्रीज अगर आप नजर करोगे तो भाई साहब कंपनी के रेवेन्यू में बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 2022 में और यही वजह भी देखिए शेयर भी भैया
रॉकेट की तरह फूटा था यहाँ पर। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो जो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे ही है, खराब मतलब जो आने वाले हैं वो अच्छे ही आने की उम्मीद की जा रही है, उतने खराब नहीं आएंगे। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही तेजी आएगी ऐसा मानना जरूर है। अगर आप देखो तो 500 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो 1300 करोड़ पे चले गए, जो कि अच्छे नंबर्स है, ये अच्छे नंबर्स है। और जहां तक बात करें आरती इंडस्ट्रीज की, तो आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि सर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 55% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। 20 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 13 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप नजर भी करोगे इसके ऊपर तो लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, अच्छा पैसा बना है। और जहां तक बात करेंगे डिविडेंड की, तो डिविडेंड की जहां तक मैं बात करूं तो भाई साहब 1.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था इस साल सितंबर में, और इसी साल फरवरी में भी 1 रुपए का पे किया था। मतलब साल में 2 बार पे करता है ये डिविडेंड। इस साल 2.5 रुपए का ही डिविडेंड पे किया है। कम जरूर है लेकिन मेरे हिसाब से उतना खराब भी नहीं है क्योंकि शेयर प्राइस में जंप देखने को मिला, लेकिन अभी काफी बड़ी गिरावट है ये। 44.19% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 6.71 म्यूचुअल फंड, 8.36 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 11.82 एफआईएस के पास है, 28.92% की रिटेल और अदर्स के पास है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 13.26% की होल्डिंग है। देखो आरती इंडस्ट्रीज फंडामेंटली कंपनी में कोई बुराई पहली चीज नहीं है, फंडामेंटली यहां पर कोई भी बुराई नहीं है। अगर कंपनी डीमर्ज भी होती है तो कहीं ना कहीं आपको शेयर्स मिलेंगे आरती फार्मा के, जो कि कोई खराब डील मेरे हिसाब से नहीं है। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए, और रिकॉर्ड डेट कल की है इनकी, तो बने रहिए यहाँ पर। और जैसे ही आरती फार्मा का भी शेयर लिस्ट होगा तो जिनके पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर थे उन सब को मिलेंगे आरती फार्मा के भी बोनस शेयर। तो नजर रखिए इस चीज को लेकर। और जहां तक बात है रेशियो की, तो मैंने पहले ही कहा हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा आपको यहाँ पर। और आरती इंडस्ट्रीज मैं यही कहूंगा कि कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं रहे, पिछले कुछ हफ्ते इवन मैं कहूंगा कि अच्छे नहीं रहे, और खास करके पिछले 2 दिन में शेयर में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जनरली हमने ये चीज देखी है कि जब भी कंपनियां डीमर्ज होती है तो जो मेन कंपनी होती है वो उसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, और वो हमने मदरसन सुमी वाले केस में भी देखा। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि शेयर 600 तक चला जाएगा, मुझे लगता है कि एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, और बनेगा 675 रुपए के आसपास ही बनेगा सपोर्ट यहाँ पर। और फर्दर करेक्शन यहाँ पर अब नहीं आना चाहिए, और कहीं ना कहीं यहाँ से अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश भी आरती इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो कर सकता है। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, ये जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है, मुझे बुरा नहीं लगता है ये शेयर, मुझे खराब नहीं लगता है इस रेंज पर। और फ्यूचर तो है इस कंपनी का, तो परेशान वाले को इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी के लिए मुझे नजर नहीं आ रही है। तो बने रहिए यहाँ पर। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में और इस डीमर्जर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।